ये सब लोग उपस्थित हुए हैं। ऐसे कार्यक्रम में पूर्व के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और वर्तमान में सोता से विधायक, लोकप्रिय और यशस्वी विधायक जो अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यक्रमों के द्वारा जाने जाते हैं, ऐसे आदरणीय श्री ज्ञान तिवारी जी मंच पे उपस्थित जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में नगर पालिका और आपके ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि मुरेंद्र अवस्थी जी, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष महोदय श्री श्री प्रकाश सिंह जी, जिला पंचायत के सदस्य मनोज जी और इस सुमित जी, कटियार मैडम बैठी हुई हैं और सभी हमारे आदरणीय सम्मानित जन और इस संगठन से जुड़े हुए सभी आदरणीय सम्मानित जन। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा कि एक ऐसे कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है जिस कार्यक्रम की आवश्यकता है। हमारे यहाँ ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकताएं हैं और एक ऐसा चेहरा, एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे ऋषि परंपरा के महान संत, भारत जिनसे जाना जाता है, भारत धार्मिक मान्यताओं से ही जाना जाता है। और हम जहां कार्यक्रम कर रहे हैं ये नैमिष धाम है। नैमिष धाम की परंपरा, नैमिष धाम धार्मिक आयोजनों का केंद्र बिंदु पूरी दुनिया का रहा है। अगर ऐसी जगह पे हम लोग एक ऐसे महान संत की पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं तो निश्चित रूप से ये आवश्यक है और ये होना भी चाहिए। पूर्व के वक्ताओं ने जहां हिंदू के एकत्रीकरण की बात की और हिंदू के एकजुट होने की बात की, ये भी बहुत आवश्यक है क्योंकि आज की परिस्थितियां, भारत के अंदर जो विघटनकारी शक्तियां हैं, यहाँ पे युवा बहुत अधिक संख्या में है। मैं चाहूंगा आपका ध्यान जरूर जाए इस ओर कि जहां भारत के अंदर ही विघटनकारी शक्तियां हैं, उनका केवल मकसद एक ये है कि भारत आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता इसकी तरफ ध्यान नहीं है और केवल ऐसी बातें इकट्ठा करके, ऐसे बातें ला करके जिसमें हम सब हिंदू कहीं न कहीं बटे, कहीं न कहीं एक दूसरे से दूर हो, ऐसी परिस्थितियां और एक ऐसा वातावरण अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा, अन्य विघटनकारी शक्तियों के द्वारा बनाया जाता है। कोई जब हमारे अंदर, हमारे आपस में विघटनकारी स्थितियां होंगी तो क्या भारत देश आगे बढ़ेगा? आप सबका ध्यान जाए इस ओर। मैं युवाओं से खास करके कहना चाहता हूं, आप सबका भी ध्यान जाए क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं अपने अधिकारों की। जब कभी खड़े होंगे, जब कभी कोई बात आएगी, हम अपने अधिकारों की बात हमेशा करते हैं, लेकिन कभी अपने दायित्व की बात हमने की। चाहे वो परिवार की बात हो, परिवार में माता पिता के प्रति क्या दायित्व है, चाहे वो एक समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व है, चाहे हम जहां रहते हैं उस क्षेत्र के प्रति हमारे क्या दायित्व है, और चाहे जिस देश में हम सांस लेते हैं और पानी पीते हैं उस देश के प्रति हमारा क्या दायित्व है, कभी हमने मन में महसूस किया, मन में मनन किया? हम कभी नहीं करते क्योंकि हमारा ध्यान तो केवल अधिकारों पर है और वो अधिकार केवल हमारी सरकार हमको उपलब्ध करा दे, लेकिन अपने दायित्व की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं है कि सरकार जिन योजनाओं को चला रही है, सरकार जो सामाजिक कार्य कर रही है, सरकार जो हमारे मातृ संगठनों के लिए काम कर रही है, सरकार हमारी जो बहन बेटियों के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, उन योजनाओं को पूरा होना चाहिए। इसमें हमारा भी दायित्व है, इस ओर हमारा कभी ध्यान नहीं।